हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, शायद आज आ भी जाए जब तक ये वीडियो अपलोड हो। तो नीट के रिजल्ट से पहले मैंने आपको नीट काउंसलिंग के बारे में सारा बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं इसकी। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों आयुष काउंसलिंग के बारे में। ये आयुष काउंसलिंग क्या होती है? तो आयुष काउंसलिंग को AACCC मतलब आयुष काउंसलिंग सेंट्रल कमेटी इसको हैंडल करता है। जैसे आपको नीट काउंसलिंग करते हैं MCC, है ना, ये बिल्कुल AACCC। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है जो आपकी आयुष काउंसलिंग करेगा। इसमें आपको BMS, BHMS और BUMS और सीधा के कोर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इन्हें बाय चॉइस करते हैं, कुछ बच्चे किसी वजह से मार्क्स कम रह जाते हैं नीट में, तो उसके बाद फिर उनके पास ये ऑप्शन बचते हैं, इनमें एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की काउंसलिंग प्रोसेस को, समझने की कोशिश करते हैं इसको। हालांकि अभी काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं आया, अपडेट नहीं आया। ये हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं पिछली साल की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आयुष काउंसलिंग के बारे में। ये 2004 में एस्टेब्लिश हुआ था बच्चों। ठीक है, और ज़रूरत यही थी कि जो हमारी पुरानी पद्धति हैं इनको भी जिंदा रखा जाए, इनको भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसके कोर्स के बारे में ज़्यादा अटेंशन दी गई और इनकी काउंसलिंग कमेटी, इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, इन सब के बारे में काम किया गया। ठीक है, तो देखो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AAC। ठीक है, इसके थ्रू इसका एडमिशन होगा बच्चों, और लगभग 50,000 के आसपास सीट हैं और ये सारे कोर्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रहना है, हमेशा अपडेट करते रहना है। ठीक है, यहाँ काउंसलिंग कोटा कैसे होगा, किन किन कॉलेज में कितनी सीट्स मिलती हैं। तो जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसकी 15% सीट्स पे ये एडमिशन दिलाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उसकी भी 15% सीट्स इसी के थ्रू भरी जाएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी 15% सीट, नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो, उनकी भी 15% सीट्स, और इंटरनल सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सारा जिम्मेदारी अपनी सीट्स इनको भरने के लिए दे रखा है, डीम यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट्स यही भरेंगे। ध्यान रखना है इसी के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो सीधी सी बात है कि आप 12वीं पास करोगे, PCB वाले होंगे। ठीक है, PCB हो या बायो की बजाय बायोटेक्नोलॉजी हो, इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट हो, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास 12th जो नीट के लिए अप्लाई करते हैं, नीट वाली ही एलिजिबिलिटी है सीधे सीधे, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ये सब आपको पता है। जनरल कैटेगरी के 50% मिनिमम होने चाहिए एग्रीगेट, OBC SC ST के 40% और PWD के 45%, तो ये भी पता होगा आपको। काउंसलिंग प्रोसेस अब देखो क्या है। सबसे पहले जो स्टेज है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग, फिर चॉइस फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉट हुई, एक्सेप्ट करनी नहीं करनी, फिर आगे रिपोर्ट करनी है या आगे दोबारा दूसरे राउंड में जाना है। ये यहाँ जो जरूरी है वो ये ध्यान रखना है, ये वेबसाइट, इसी वेबसाइट को आप डेली अपडेट करते रहो, देखते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस, तो पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, फिर यहाँ आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपको हमेशा याद रखना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन दो को बहुत फोकस करना है आपको, मतलब ये खोने नहीं चाहिए आपके, इनको लगातार चेक करना है अपनी ईमेल को। ठीक है, और इसमें एक हिदायत दी जाती है कि हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर से ही करें, फ़ोन से ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि फ़ोन से पूरे प्रॉपर पेज खुलते नहीं है और फिर गड़बड़ हो सकती है। तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही आप ये प्रोसेस करें। ठीक है, और कोशिश लैपटॉप वगैरह से ऐसे करें कि जहाँ लाइट अगर स्विच ऑफ हो जाए, आप जिस टाइम आप कर रहे हो रजिस्ट्रेशन वगैरह, अचानक लाइट चली जाए और बंद हो जाए कंप्यूटर, तो ऐसा ना हो, मतलब बैकअप होना चाहिए। 15% ऑल इंडिया सीट जो मैंने अभी आपको डाटा दिया था वो ये है। ठीक है, ये तो सीट मैट्रिक्स हुआ, मैंने अभी बताया था आपको। अब रजिस्ट्रेशन फीस बता देता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वो प्रोसेस अभी आने वाला है, उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चों, कुछ नॉन रिफंडेबल फीस है, वो 1000 रुपीज़ है ना फॉर जनरल कैटेगरी, और 500 फीस फॉर SC ST OBC PH कैंडिडेट। ठीक है, और 5000 जो रुपीज़ है वो डीम यूनिवर्सिटी, जैसे डीम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर मानी जाती है ज़्यादातर डीम यूनिवर्सिटी, उनके लिए 5000 है। मतलब इसको तो भूल जाओगे, आपको वापस मिलना है। ठीक है, ये तो काउंसलिंग फीस है। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी तो है 10,000 रुपये, जो आपकी वापस मिल सकती है, मिल जाएगी। और इनकी डीम यूनिवर्सिटी की है 50,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फीस इतनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, नीट एडमिट कार्ड, नीट रैंक कार्ड और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, ये आपके पास होने चाहिए। अलॉटमेंट लेटर जो आपको काउंसलिंग से मिलेगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक लेटर मिलेगा वो। देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है, राउंड 3 को बोलते हैं, ये मॉप अप राउंड है। ठीक है, और बच्चों इसके बाद एक
चौथा जो राउंड होता है वो होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है, मतलब ये मोपअप राउंड है, ठीक। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये आप इसे कह सकते हो मोपअप राउंड को, ये तीनों बच्चों AACCC करता है कंडक्ट। जब कुछ सीट बच जाती हैं तो वो दे दी जाती हैं बच्चों डायरेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को कि भाई अपने आप भरो आप, ठीक है, हमारा जितना हमें तुम्हें बच्चे देने थे दे चुके, अब तुम इसके आगे सीट्स अपने आप भर लो, ठीक है। तो ये 3 राउंड बच्चों कौन करेगा? आयुष काउंसलिंग, ठीक है, AACCC, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट टू कॉलेज, अगर आपको एडमिशन मिल जाते हैं तो आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना होता है। अब प्रोसेस है कि बच्चों ये प्रोसेस कैसा होता होगा, क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो देखो, तो बच्चों देखो, अब हम प्रोसेस समझते हैं पूरा आयुष काउंसलिंग का कि कैसे कैसे स्टेप होंगे। तो ये ब्लू ब्लॉक जो समझाने के लिए यूज़ कर रखा है वो है एक्टिविटी, कैंडिडेट को ये करना है, और जो ग्रीनिश कलर का ये ब्लॉक है एक्टिविटी बाय AACCC, वो AACCC मतलब डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ऑनलाइन आयुष काउंसलिंग जो होगी बच्चों, वहाँ जाना है, सबसे जैसी शेड्यूल मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे जाके बच्चों रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फीस, सबमिशन ऑफ चॉइस, है ना, लॉक करना, उनको मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, फिर लॉक करनी होती है चॉइस, फिर प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा बच्चों। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जब आएगा आपका, तो देखो उसके बाद बच्चों अब ऑप्शन होगा, और ये सब होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन बनेंगे, या तो सीट मिलेगी या नहीं। अगर सीट नहीं मिली तो आपको फिर दोबारा राउंड 2 के लिए इसकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और नया रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फीस अब दोबारा नहीं देनी होती है, ठीक है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है राउंड 2 के लिए। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्टर फॉर पे अगेन, मतलब जो राउंड 1 के रजिस्टर है ना बच्चे, उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जो नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे राउंड 1 में नहीं आए तो उनको राउंड 2 में अलाउड किया जा सकता है, ठीक है, ये समझाया गया। इसके बाद चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, मतलब अब नई फ्रेश चॉइस को ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब सीट अलॉटमेंट होगा। अच्छा, ये जो बच्चे को यहाँ सीट मिली थी, एक तो बच्चा कह रहा है कि भाई उसको मिली नहीं तो वो इधर गया, जिसको मिल गई अब वो क्या करेगा, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेगा, है ना, वहाँ एडमिशन लेगा, है ना। और ऑल एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2 बाय फिलिंग फ्रेश चॉइस। और ये यहाँ पे देखो, कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड हैव टू फिल फ्रेश चॉइस। फ्रेश चॉइस भर दी, ठीक है, और आप लेकिन अब आपको भी सीट अलॉटमेंट का रास्ता मिलेगा। अब देखो सेकंड राउंड के बाद अब सीट अलॉटमेंट हुआ, एक को नहीं मिली तो ये थर्ड मोपअप राउंड के लिए जाएगा बच्चों, ठीक है। और जिसको मिल गई, तो यहाँ ध्यान रखें बच्चों, जो सेकंड राउंड में जैसे आपको फर्स्ट में मिल गई थी, तो सेकंड राउंड की सीट को होल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि आप यहाँ पे भी होल्ड कर ले, जैसे आप फर्स्ट का होल्ड करके सेकंड में आए हो ना काउंसलिंग देने, तो यहाँ सेकंड को होल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप या तो आप उसी पहले वाली सीट को पकड़ो या इसको, अगर आपने इनमें से कोई सी सीट नहीं पकड़ी, ना ही होल्ड करने की कोशिश करी, तो पहली भी जाएगी। तो इसलिए रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ठीक है, और नो एग्जिट आफ्टर एडमिशन, अब एग्जिट नहीं कर सकते, देखो यहाँ जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स है, ठीक है बच्चों। राउंड मिलेगा आपको, अप्लाई करेंगे, वहाँ एडमिशन हुआ, अगर सीट फिर भी खाली रह जाती है तो क्या होगा बच्चों, फिर ये सारी सीट्स कॉलेज को भेज दी जाती हैं, ठीक है, कॉलेज को भेज दी जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा, है ना, जो भी जिस तरीके भी कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, और ये पूरा इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि आपका कोई भी आपसे मिस ना हो। एक तो ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ अपडेट रखो, सारे सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताए वो अपडेट रखो, और जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप तक शेयर करी। इसके बाद आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बहुत अच्छे से अभी आपको सीधे क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आयुष की, वहाँ पर जाके उसको अपडेट करते रहो, ठीक है, लगातार उसे देखते रहो कब डेट आ रही है, और उसमें सारा डिटेल में पढ़ना। ये पिछले साल का ब्रोशर के अकॉर्डिंग हमने बताया आपको, हो सकता है नए में कोई चेंज आए प्रोसेस में, तो आपको डिटेल में पढ़ना है उसको, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।